अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सैयद जावेद हुसैन अमीन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जिससे कि थंबनेल देखकर आप समझ गए हो कि आज कौन से टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बच्चे कितने अच्छे अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। तो उसको समझने से पहले आपको कई चीज़ें जाननी बेहद ज़रूरी है कि दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया में हुआ क्या। कि कई देश है जिन्होंने कई वर्षों पहले ये प्लानिंग बनाए कि बस्ती को रोका जाए, जनसंख्या को रोका जाए। तो उन लोगों ने जनसंख्या को रोकने के लिए कानून बनाया कि दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो जनसंख्या को कंट्रोल किया, वहां के लोगों को इस तरह के का प्रचार किया गया, उन लोगों को समझाया गया, बतलाया गया। तो उस हिसाब से वहां पे जनसंख्या कम होने लगी। यानी उन लोगों को डर था कि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो संसाधन नहीं रहेंगे, लोग भूखे रह जाएंगे। तो वहां पे ये हुआ। मगर आज वो देश उनकी जनसंख्या इतनी कम हो रही है कि वो लोग अब मजबूर हो गए हैं ये करने पर कि जनसंख्या को बढ़ाया जाए, जनसंख्या को बढ़ाया जाए। जिसमें एक आर्टिकल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि रूस के अंदर, रसिया के अंदर ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है और वहां पे ये अभियान चलाया जा रहा है कि रसिया के अंदर ये अभियान चलाया जा रहा है। इसको मैं आपको एक आर्टिकल बता रहा हूं। वो आर्टिकल मेरे पास है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सेक्स मंत्रालय वहां पे बनाया जाएगा। रसिया के अंदर सेक्स मंत्रालय बनाया जाएगा और वहां पे कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जैसे कि वहां पे कंडोम यानी निरोध पर, उसके बिक्री पर, उसकी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दूसरा, रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, लाइटें बंद कर दी जाएगी ताकि लोग मिलाप करें, लोग सेक्स करें। और घर में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए एक रकम दी जाएगी उनको कि वो घर में रहे और बच्चों का पोषण करे, बच्चों को पाले। और 18 से 23 साल के नौजवानों के लिए होटलों में रूम फ्री दिया जाएगा ताकि वो सेक्स को एंजॉय करे और हो सके तो अपने प्लानिंग करे अपने बच्चे पैदा करने की। और रसिया में ये देखा गया है कि रसिया के अंदर एक सर्वे हुआ है, उसके अंदर ये बताया गया है कि पृथ्वी पर 200 साल बाद एक भी रसियन नहीं रहेगा इसी तरीके से जनसंख्या कम होती गई। तो ये सब जो देश पहले जनसंख्या को रोकने की प्लानिंग कर रहे थे, आज वो जनसंख्या को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी आप समझो कि जनसंख्या भी एक देश की बहुत बड़ी एक, क्या बोलूं मैं उसको, एक संपत्ति है, एक ताकत है। ठीक है। तो अब ये सब बात का निचोड़ क्या, ये सब बात हमने की। तो ये तो मैंने एक आर्टिकल आपको बताया, ऐसे तो मैंने काफी रिसर्च किया है कि काफी देशों के अंदर जहां पे जनसंख्या इतनी कम हो रही है कि वहां पे लोड पड़ रहा है नौजवानों पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे हमारे देश के अंदर, हमारे देश में भी ये समस्या आने वाले 50 सालों में हो सकती है कि हमारे देश में आज नौजवान ज्यादा है तो ये वो बूढ़े भी तो होंगे ना, उनको बुजुर्गी भी आएगी ना, उनकी उम्र भी बढ़ेगी तो वो उतना काम कर नहीं पाएंगे। तो लोड किस पे आएगा? जो नौजवान है उन पे लोड आएगा। तो ये तमाम समस्याएं हैं उसकी जड़ में। तो मैं आपको उसका समस्या का हल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे कितने अच्छे हैं।
तो सबसे पहली बात तो ये है, ये गलती कभी ना करना, ये गलती कभी ना करना। ये गलती आजकल के नौजवान बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे, 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हो, बल्कि एक ही कर रहे हैं। सच बता रहा हूं, मैं मदरसा पढ़ाता हूं, फिर मेरी कई लोगों से मुलाकात होती है, मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके एक ही बच्चा है, 2 भी ना बोलते हो लोग कि बस एक ही बहुत है, तो वो अपने बच्चे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वो अपने बच्चे पे जुल्म कर रहे हैं? क्योंकि वो तो कहीं रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे उसके लिए, भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा, ना उसका भाई होगा न बहन होगी, तो वो रिश्ता खत्म हो जाएगा उसके लिए, उसके मायने उसको पता नहीं होंगे। फिर वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज, किसी भी तरह का समस्याओं में गहरा नहीं होगा, उसको हाथों से आपने पाला होगा तो उसको हर चीज आसानी से मिल गई होगी। तो जो कभी कभी कहीं चीजों के लिए संघर्ष करना, तकलीफें उठाना, ये भी जरूरी होता है। तो उसको सब चीजें आसानी से मिल गई, तो वो थोड़ी भी तकलीफ आएगी उसकी जिंदगी में तो वो तो डिप्रेशन में आ जाएगा, और डिप्रेशन में आ जाएगा तो ज्यादातर अभी लोग जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिन्होंने कभी कोई समस्याओं को देखा नहीं होता, हर चीज उनको आसानी से मिल गई होती है, तो वो लोग फिर आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे आम तौर पर जो फैमिली में ज्यादा बच्चों के अंदर जो पले बड़े होते हैं ना, वो स्ट्रांग ज्यादा होते हैं, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, दोनों तौर पे वो लोग स्ट्रांग ज्यादा होते हैं। और जो बच्चे अकेले परवरिश जिनकी होती है ना, वो बच्चे मानसिक तौर पर भी और अपने जिस्मानी तौर पर, अपनी शारीरिक तौर पर भी कमजोर होते हैं। तो एक तो उस पर ही आप जुल्म कर रहे हैं, दूसरा ये कर रहे हैं कि उसको आप अकेला छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि भाई एक ऐसा रिश्ता है कि आपको भी कोई समस्या आई होगी तो कम से कम आपके भाई ने आपको कुछ नहीं दिया होगा, तो कम से कम भाई ने दिलासा दिया होगा, तब भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बहन होना जरूरी है, तो वो बहन भी आपने उससे छीन ली। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चे इतने पैदा किए जाए कि बच्चे पैदा किए जाए, उसका मतलब है नहीं कि हमारे हाथ में है। मैं भी कहीं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे भी कहीं 4-5 बच्चे नहीं है, मेरा भी एक लड़की है और एक लड़का है, ठीक है। मेरा प्लानिंग अलग था मगर हुआ यही। तो हमारा प्लानिंग बनाने की मैं बात करता हूं, आगे फिर अल्लाह की मर्जी होती है। अल्लाह जो देना चाहे, जितने देना चाहे, जो पैदा होना है वो तो होके ही रहेगा, मगर हमारी सोच को हमें बदलने की जरूरत है कि खाएंगे क्या, पढ़ाई क्या करेंगे, परवरिश। तुम्हारे से पहले तुम्हारे माँ बाप ने 5-5 बच्चे पाले थे, वो भी खाते थे, वो भी पढ़ते थे, वो भी उनकी परवरिश भी हो गई। मगर हमारी समस्या क्या है कि हम ये मानते हैं कि हमारी परवरिश हमारे बच्चों की किस तरह से होगी, यानी ये सब गलत है। बच्चों की परवरिश हो जाएगी और पालने वाला हकीकत में अल्लाह है, यह हर मुसलमान का अकीदा होना चाहिए। और मेरे वीडियो तो मेरी चैनल पर तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देखते हैं। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, मैं कोई एक समाज के लिए नहीं, मेरा टॉपिक ही ये था कि अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए, सबके लिए इतने बच्चे पैदा किए जाए। अब उसकी समस्या पर मैं आ रहा हूं, उसके हल पर, कि जितने आपकी फैमिली में बुजुर्ग लोग हो रहे हैं, जितने आपकी फैमिली में लोग बूढ़े हो रहे हैं, उतने ही नौजवान भी आपकी फैमिली में होने चाहिए। जितने बुजुर्ग आपकी फैमिली में है, उतने ही नौजवान भी आपकी फैमिली में होने चाहिए। और जितने नौजवान आपकी फैमिली में है, वो एक दिन बूढ़े होंगे, तो उसके ही तरह, उसी आंकड़े की तरह, उसी की तरह इतने बच्चे भी आपकी फैमिली में होने चाहिए कि जब आप बुजुर्ग हो जाओ तो आपकी फैमिली में उतने नौजवान हो जाए, तो किसी पे लोड नहीं पड़ेगा। समस्या वहां पे आती है कि बुजुर्गों की तादाद बढ़ती है। तो हमारा प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि बुजुर्गों की तादाद ना बढ़े,
जितने लोग बुजुर्ग हो रहे हैं उतनी मुकाबले में नौजवान भी होने चाहिए। मेरा कहने का मकसद सीधा सादा ये है। तो आप एक बच्चा पैदा करो वो भी आपकी मर्जी है, आप 2 बच्चे पैदा करो वो भी आपकी मर्जी है, आप ना करो वो भी आपकी मर्जी है। मेरा कहने का मकसद ये था कि ये समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है जो आने वाले तौर पर और विकराल हो जाएगी। अगर आज हम नहीं संभले तो दूसरे इटली की तरह, रूस की तरह, यूरोप के दूसरे देशों की तरह हमारे देश में भी कहीं ऐसी समस्या आने वाले वक्त की बात कर रहा हूं उसमें ना हो जाए। तो अच्छी तरीके से अपने बच्चों का प्लानिंग बनाइए, उनकी परवरिश का प्लानिंग बनाइए। वो अलग टॉपिक हो जाएगा, परवरिश किस तरह से करना उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इसी तरीके से फिर हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला परवरिश करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। देना ना देना अल्लाह की मर्जी है। लोग लाख कोशिश करते हैं, मेरी कोशिश, मेरा प्लानिंग और कुछ था। मगर मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, क्योंकि मेरी वाइफ को ये जो बच्चादानी होती है उसमें प्रॉब्लम हो गई, तो फिर ज्यादा बड़ी जान बचाना जरूरी होता है ना। तो फिर हम उसी पर रहे। मेरा भी 2 बच्चे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं आपको कि हम खुद की सोच ऐसी रखें, और खासकर मुसलमान, कि आपका तो ईमान होना चाहिए, आपका तो अकीदा होना चाहिए कि पालने वाली जात अल्लाह की है, हम तो एक जरिया है। तो अल्लाह जिसने पैदा किया वो अल्लाह ही उसके असबाब बनाएगा, समझे आप। तो इसको समझें। और मैं कहना फिर से ये चाहूंगा कि जितने आपकी फैमिली में बुजुर्ग है ना, जितने बुजुर्ग हो रहे हैं ना उतने नौजवान होने चाहिए, और जितने नौजवान है ना उतने बच्चे होने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात। मैं यहाँ किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं सबके लिए कह रहा हूं, क्योंकि धर्म के हिसाब से वो एक एजेंडा चलाने के लिए तो सही है, मगर कभी भी कोई बच्चे पैदा करके अपने धर्म को ज्यादा प्रचार नहीं कर सका, ताकतवर नहीं हो सका। यहूदियों की तादाद सबसे कम है, फिर भी यहूदी आज ताकतवर है का नहीं है। तो दुनिया को नचा रहा है का नहीं नचा रहे हैं। तो तादाद के हिसाब से कुछ नहीं होता। मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली की सही से ग्रोथ होता रहे और अपनी फैमिली को सही से चलाना। क्योंकि आज मैं हूं, मैं अकेला होता और मेरे माँ बाप को मेरे को संभालना होता तो मेरे को कितनी तकलीफ होती। फिर मेरे को मानसिक तौर पर भी, मेरी फैमिली अगर छोटी होती तो मुझे कितना तकलीफ होती। मेरा भाई ना होता तो मुझे कितनी तकलीफ होती, मेरी बहन ना होती तो मुझे कितनी तकलीफ होती, मेरे रिश्तेदार ना होते तो मुझे कितनी तकलीफ होती है ना। सहारे की जरूरत पड़ती है इंसान को। तो आप समझे मेरी बात। तो ये सब चीजें बेहद जरूरी है। तो जितने नौजवान हैं उतने बच्चे होने चाहिए, और जितने बूढ़े हैं उतने नौजवान फैमिली में होने चाहिए। तो अगर इस हिसाब से आप चलोगे तो जो समस्या यूरोप के देशों में है, जो समस्या रसिया में है, वो समस्या हमारे वहां नहीं होगी, समझे। तो अपना प्लानिंग बनाइए, फिर आगे आपकी मर्जी। मेरा समझाना था। फिर आप देखना बूढ़े होंगे जाओगे जब आपको पता चलेगा। और मेरा ये YouTube में मेरे वीडियो को देख के आप पढ़ा होगा वीडियो कहीं मेरा, तो वीडियो देख के आप कहोगे कि मैंने सही कहा था। तो मैंने काफी रिसर्च करके ये बात आपको बताई है। मैंने एक आर्टिकल भी आपको पढ़ के सुनाया जो एक मशहूर न्यूज अखबार के अंदर और न्यूज के अंदर आया हुआ है, समझे आप। तो बच्चों को अपने करने में कोताही नहीं करनी चाहिए। उससे हमारे को शारीरिक भी फायदा होता है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। मानसिक तौर पे भी फायदा होता है, वो भी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। और हमें सामाजिक तौर पे भी फायदा होता है, हमें दुनियावी तौर पे भी फायदा होता है, और हमें मरने के बाद भी फायदा होता है। तो फायदा ही फायदा है। और एक बच्चा पैदा करने वालों के लिए नुकसान ही नुकसान है। अब अल्लाह की तरफ से सब कोशिश करने के बाद भी आपका एक बच्चा है तो वो बात अलग है, मगर आपने खुद ऐसा किया है तो वो आपकी गलती है। आपको वो गलती की है तो फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, समझे। तो ये ध्यान रखें और अच्छी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करें। हम लोग वक्त बच्चों को दे,
बच्चों को वक्त देंगे, वो भी एक अलग टॉपिक है, उस पर भी कभी वीडियो बनाऊंगा। तो वक्त ये देना चाहिए कि अभी मोबाइल को ज्यादा वक्त दे रहे हैं हम, तो मोबाइल जो थोड़ा 1 घंटा कम दो और उससे उतना बच्चों को टाइम दो, तो इंशाल्लाह ताला उनकी परवरिश भी सही होगी। ठीक है, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जितने बुढ़े हैं उतने बच्चे हमारे फैमिली में होने चाहिए। तो जब हम बुढ़े हो जाए तो जितने हम बुढ़े होंगे अपनी फैमिली में उतने नौजवान भी होने चाहिए। बल्कि ज्यादा बच्चे वो लोग आजकल पैदा कर रहे हैं जिनके वहां लड़कियां हो रही है, उनको फिर देश की भी नहीं पड़ी होती। और हर धर्म के लोग ऐसे होते हैं कि 3-3, 4-4 लड़कियां पैदा हो जाती है, फिर भी चालू पड़े होते हैं, क्यों भाई लड़का नहीं हुआ। ठीक है ना, तो वो ना देश की सोचते ना कुछ की सोचते हैं, तो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। तो वैसे लोग फिर लड़कियों की लालच के अंदर ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो उस टाइम उनको समझ में नहीं आता कि उनको खिलाएगा कौन, ये कौन करेगा। फिर कई लोग पैदा नहीं करते बल्कि बच्चों को पेट में मारते हैं, वो किसी भी तरीके से करते होंगे, अबॉर्शन करा डालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो समझे ना आप, तो पहला लड़का हो जाए तो फिर चलो बहुत हो गया, दूसरा 2 लड़के हो गए चलो बहुत हो गया, मगर पहली और दूसरी लड़की हुई तो फिर लाइन पाड़ना, तो ये भी गलत है। बल्कि अल्लाह की मर्जी होती है। अब आप सोच रहे हो तो वो करे। ठीक है, अब दूसरी सब मैं डिटेल बताऊंगा आपको, आप मुझे कमेंट में बताइए। आप मुझे ट्विटर या एस पर कमेंट कर सकते हो, आप मुझे फेसबुक पर सैयद जावेद हुसैन अमीन नाम से मेरा पेज है, वहां कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पर कर सकते हो, सैयद जावेद हुसैन अमीन नाम से है, वहां पे कमेंट में बताइए। फिर मेरी चैनल पे आप कमेंट में बताइए मुझे कि क्या मैं जो बोला हो सही हूं या गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत लिखो, अगर मैं सही हूं तो मुझे सही करो। ठीक है, तो आपको इस तरह के वीडियो चाहिए आगे तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह तबारक व तआला अगर आप लोगों का फीडबैक मिलेगा, आप लोगों का राय मुझे मिलेगी, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं आपको इस तरीके के वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, और आपको बताता रहूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करें मुझे और फॉलो करें फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, सैयद जावेद हुसैन अमीन नाम से मैं हूं, वहां पे मुझे फॉलो करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वहां पे भी कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मैं सही हूं या गलत हूं, वो मुझे बताइए। मुझे तो पता है मैं क्या हूं, मगर आपकी राय में मेरे लिए मायने रखती है कि आप लोग क्या मानते हो। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।